बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से हैं। हम वर्डप्रेस का कोर्स कर रहे हैं और आज की क्लास के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि हमने किस तरह से वर्डप्रेस के अंदर किसी पेज के अंदर या किसी पोस्ट के अंदर ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करके डालना है। ठीक है, एक अच्छा और यूनिक कंटेंट आपने किस तरह से क्रिएट करना है। ठीक है, वो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये बात की थी कंटेंट के अंदर हमारा टेक्स्ट भी आ जाता है, इमेजेस भी आ जाते हैं, वीडियोस भी आ जाती हैं और ऑडियो भी आ जाती है। तो हम जल्दी से क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं। वेबसाइट को ओपन करने के बाद हम इसके डैशबोर्ड में आ जाते हैं और हम यहाँ पे पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं और हम यहाँ पे पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम कंटेंट डाल सकते हैं। अब क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि कंटेंट क्या होगा और वो किस तरह से हम क्रिएट करेंगे। तो व्यूवर्स, आपने सबसे पहले अपने कंटेंट का गोल डिफाइन करना है कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं उस कंटेंट में। आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी और उस ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं उसको। वो मैसेज क्या वैल्यू दे रहा है आपकी ऑडियंस को, और उस मैसेज को पढ़ने के बाद या देखने के बाद उस कंटेंट को आपकी जो ऑडियंस है वो क्या एक्शन परफॉर्म करेगी। वो किसी वीडियो को देखेगी, वो आपकी वेबसाइट पे साइन अप करेगी या कोई और वो टास्क परफॉर्म करेगी। ये हमने सारी चीज़ें पहले से डिफ़ाइन कर लेनी है अपना कंटेंट लिखने से पहले। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम गूगल जेमिनी पे आ जाएंगे या चैट जीपीटी पे आ जाएंगे और थोड़ी सी रिसर्च करेंगे और अपने उस कंटेंट के हवाले से कुछ पॉइंट्स निकाल लेंगे, यहाँ से आउटलाइन निकाल लेंगे एक। ठीक है, फिर उस आउटलाइन को मज़ीद बढ़ा के उसकी डिटेल मज़ीद रिसर्च करके उसकी डिटेल के ऊपर हम अपना कंटेंट तैयार करेंगे और अपने वेब पेज पे लिखेंगे। तो हमें बेसिक कमांड्स देनी आनी चाहिए, बेसिक प्रॉम्प्ट्स देनी आनी चाहिए चैट जीपीटी को और गूगल जेमिनी को। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं हम आज की क्लास में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जनरेट 10 ब्लॉग पोस्ट आइडियाज़ फॉर फिटनेस वेबसाइट। ठीक है, ये देखें, आपने उससे आइडियाज़ पूछे हैं तो उसने आपको 10 आइडियाज़ दे दिए हैं फ़िटनेस वेबसाइट के ऊपर कंटेंट डालने के लिए। और हमारा कोई अगर टेक से रिलेटेड ब्लॉग है तो हम यही चीज़ टेक के मुतालिक लिख सकते हैं। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फॉर टेक वेबसाइट। ठीक है, तो आप ये देखें टेक से रिलेटेड उसने आपको पोस्ट क्रिएट करके देना शुरू कर दिए, आपको आइडियाज़ देना शुरू कर दिए, डिफरेंट टॉपिक्स आपको निकाल दिए उसने यहाँ पे। साइबर सिक्योरिटी फॉर एवरीवन, एसेंशियल टिप्स टू स्टे सेफ ऑनलाइन, द ग्रीन साइड ऑफ टेक, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द टेक इंडस्ट्री, स्पेस टेक द नेक्स्ट फ्रंटियर इन इनोवेशन, द फ्यूचर ऑफ गेमिंग, VR, AR एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो ये डिफरेंट आइडियाज़ आपके सामने आ चुके हैं यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट उसको कमांड देते हैं कि हमने जिस टॉपिक को भी पहले कवर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये देखा साइबर सिक्योरिटी का। ठीक है, हमने इसको करना है कॉपी, यहाँ से करना है कॉपी और यहाँ पे हम लिखते हैं सीधा सीधा उसको कमांड देते हैं हम क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट फॉर माय वर्डप्रेस वेबसाइट टाइटल्ड, आगे कोमास के अंदर हम वो टाइटल दे देते हैं। ठीक है, अब वो इस टाइटल के ऊपर आपको पूरी ब्लॉग पोस्ट जो है ना वो क्रिएट करके दे देगा। स्पेलिंग मिस्टेक है तो अब इसको हम करते हैं सर्च। ये देखें, उसने आपको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, उसके बाद उसके टॉपिक्स, हेडिंग्स और उसकी डिस्क्रिप्शन, सब कुछ पूरे का पूरा आर्टिकल लिख के दे दिया यहाँ पे। ठीक हो गया ना। तो ये देख लें रेगुलरली बैक इंपॉर्टेंट डाटा। ठीक है, सारा कुछ लिख दिया यहाँ से यहाँ तक। आप इसको कॉपी करें। ठीक है, तो अब कोई टेंशन ही नहीं है आपको। देखें, कोई भी कंटेंट क्रिएट करना कोई मसला ही नहीं है आपके लिए। और अपनी वेबसाइट पे जाएं और यहाँ पे जाके आप एक पोस्ट क्रिएट करें। ठीक है, हम पोस्ट के लिए भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और इसके बाद हम पेज के लिए भी कंटेंट क्रिएट करते हैं। वो हमने लास्ट वीडियो में भी क्रिएट किया था। अबाउट अस का कंटेंट हमने लिखा था पेजेस में। तो आज हम पोस्ट के अंदर जाके पोस्ट क्रिएट करते हैं। ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे आप इसको पेस्ट करें। इसका जो टाइटल है इसको Ctrl+X कर लें, सॉरी इसको हेडिंग में रहने दें और इसको Ctrl+C से कॉपी करें, इसको टाइटल में भी पेस्ट कर दें। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको टाइटल में लगाना चाहते हैं या आप इसको हेडिंग रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं।
ठीक है। और यहाँ से हम क्या करें, इसको पब्लिश कर दें। और पब्लिश करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमें इमेजेस और वीडियोस भी लगानी है, ठीक है। तो हमें इमेजेस और वीडियोस कहाँ से मिलती हैं, मैंने आपको बताया था कि हमें फ्री इमेजेस मिल जाते हैं अगर हम थोड़ा सा सर्च करें पिक्साबे के ऊपर, ठीक है। दूसरी वेबसाइट है हमारी unsplash.com और तीसरी वेबसाइट है हमारी pexels.com। तीनों को खोलते हैं। अब इन सब के ऊपर हम साइबर सिक्योरिटी को सर्च करते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आपको साइबर सिक्योरिटी के रेलेवेंट बहुत सारे इमेजेस नज़र आना शुरू हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री हैं, आपको यहाँ पे वीडियोस भी मिल जाएंगी। पेक्सल्स के ऊपर, पिक्साबे के ऊपर वीडियोस भी मिल जाएंगी और आप उन वीडियोस को लगा सकते हैं अपने उस कंटेंट के अंदर। तो ये देखें हमें काफ़ी सारे इमेजेस मिल गए हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई भी इमेज ले लें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला इमेज हमें पसंद आ रहा है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे हम, ठीक है। इसका जो साइज़ है वो सिलेक्ट कर लें, इसको डाउनलोड पे क्लिक करें तो वो कुछ देर में आपको डाउनलोड कर देगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे पोस्ट में जाके इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, इसका फीचर इमेज सेलेक्ट करते हैं जो कि हमने अभी डाउनलोड किया है। उसके बाद अगर हमने इसके दरमियान में कोई इमेजेस लगाने हैं तो हम लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड इमेज, ठीक है। ये इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इमेज ऐड करेंगे, यहाँ से अपलोड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कोई इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। उस टॉपिक के रिलेटेड कोई ना कोई इमेज हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। लेट्स से ये वाला इमेज है, ठीक है। और हम यहाँ पे अपलोड करते हैं और इस इमेज को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। देखें यहाँ पे आपके टेक्स्ट के दरमियान में एक इमेज ऐड हो चुका है। और अब हम क्या करते हैं, लास्ट में एक वीडियो लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, प्लस, और यहाँ से क्लिक करते हैं वीडियो पे और इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल। तो बेहतर ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट पे वीडियो अपलोड करने की बजाय यूट्यूब पे अपलोड करें और वहाँ से उसका यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे लगा दें। तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब से कोई वीडियो उठाते हैं साइबर सिक्योरिटी की और यहाँ पे लगाते हैं। अब कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ पे कॉपीराइट कंटेंट, कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि हम किसी की वीडियो उठा के अपने चैनल पे कॉपी नहीं कर रहे, बल्कि किसी की वीडियो उठा के अपने ब्लॉग के ऊपर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एम्बेड कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हम सर्च करते हैं साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी के रेलिवेंट वीडियोस आ जाएंगी। लेट्स से कोई भी वीडियो है, ठीक है, लेट्स से ये है, ठीक है। तो इसको हम ओपन करके इसका यूआरएल कॉपी करते हैं और यहाँ आके हम इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। तो आपकी जो यूट्यूब वीडियो है वो विद इन फ्यू सेकेंड्स यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगी, ठीक है। अब हम पब्लिश करेंगे अपनी पोस्ट को। और एक चीज़ तो हमने देखी नहीं कि हमने, हाँ, लगा दिया कैटेगरी, ठीक है। अब को कैटेगरी जो है हमारी, जो हमारे वेब पेज पे हमें नज़र आएगी, उसके अंदर हमें ये नज़र आ रही होगी। तो हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो ये देखें आपकी पोस्ट यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। और इसको अगर आपने ओपन करना है तो आप यहाँ पे उस कैटेगरी में जाके भी इसको ओपन करके देख सकते हैं। जब खोलेंगे तो आपके सामने वो आपका जो टॉपिक है, जो आपकी पोस्ट है, वो यहाँ पे आ चुकी है। वीडियो भी आ रही है, इसको चलाएंगे तो आपकी वीडियो चल जाएगी। She often shops from www. जी व्यूवर्स, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल SMK ग्राफिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लेंगे तो वीडियोस मिलती रहेंगी। मैं आगे बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूँ। ChatGPT का पूरा कोर्स लाने वाला हूँ, गूगल जेमिनी का भी पूरा कोर्स लाने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।